बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आल टू लर्न। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है द हिच हाइकर। ये न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 11 का चैप्टर है। इस पूरी बुक के तमाम चैप्टर की प्ले लिस्ट मैंने बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से सारे चैप्टर को रीड और लिसन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे, इसकी रीडिंग, ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत लेंथी है तो मैं उसको जल्दी से कवर अप करने की कोशिश करूँगी। आई हैड अ न्यू कार। मेरे पास एक नई कार थी। इट वॉज एन एक्साइटिंग टॉय, अ बिग BMW 3.3 Li लॉन्ग व्हील बेस फ्यूल इंजेक्शन। अब ये वो जो उसके पास बड़ी कार थी उसको हलिया बता रहा है कि ये BMW थी और उसका व्हील बेस था लॉन्ग व्हील बेस। इट हैड अ टॉप स्पीड 129 mph एंड ट्रैफिक एक्सेलरेशन। द बॉडी वॉज पेल ब्लू। अब वो बता रहा है कि उसकी बॉडी थी वो हल्के नीले रंग की थी। द सीट इन साइड वर डार्कर ब्लू। उसके अंदर जो सीटें थी वो डार्क ब्लू की थी। एंड दे वर मेड ऑफ जेन्युइन सॉफ्ट लेदर, और वो सॉफ्ट लेदर की बनी हुई थी। द विंडोज़ वर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। जो विंडोज़ उसकी खिड़कियाँ थी वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करती थी। एंड सो वाज द सनरूफ। वैसे ही उसका छत भी। द पावरफुल इंजन ग्रॉन एंड ग्रांटेड, कि वो कराता था इम्पेशेंटली एट स्लो स्पीड। जब उसकी कम स्पीड होती थी तो वो इंजन था वो आवाज़ें देता था। बट एट 60 माइल एन आवर इट बिगेन टू पर विद प्लेजर्स के। लेकिन जब वो 60 माइल से अबव स्पीड करती थी तो उसका जो आवाज़ें हैं वो ठीक होना शुरू हो जाती थी और वो खुशी से ज़्यादा खड़खड़ाना शुरू कर देती थी। आई वॉज ड्राइविंग अप टू लंदन बाई माई सेल्फ। मैं अकेला लंदन जा रहा था। इट वॉज अ लवली जून डे। ये जून का एक अच्छा सा दिन था। आई वॉज विस्परिंग अलॉन्ग एट द 70 माइल्स एन आवर, के मैं 70 मील फी घंटे की रफ्तार से चल रहा था। लीनिंग बैक कंफर्टेबली इन माई सीट, के पीछे अपनी सीट पर टेक लगाए हुए झुके हुए। अहेड ऑफ मी आसा अ मैन थम्बिंग अ लिफ्ट, कि अपने सामने मैंने एक बंदा देखा जो लिफ्ट के लिए हाथ हिला रहा था। आई ब्राट द कार टू स्टॉप बिसाइड हिम। मैं उसके करीब ले जाकर कार को रोका। आई ऑलवेज स्टॉप फॉर हिच हेकर। मैं हमेशा लिफ्ट मांगने वालों के लिए रोकता था। आई न्यू जस्ट हाउ टू यूज फील बी स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द कंट्री रोड वाचिंग द कार्स गो बाय। मुझे इस बात का अंदाजा था कि इस तरह से सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ियों को आते जाते देखना कितना मुश्किल काम है। आई हेटेड द ड्राइवर फॉर प्रिटेंडिंग दे डिडंट सी मी। मुझे उन ड्राइवर से नफरत होती थी जो मैं खड़ा होता था वो मुझे देख कर अनदेखा कर देते थे। द स्पेशली द वंस इन बिग कार्स विद 3 एम्प्टी सीट्स, और खसूसन वो लोग जो बड़ी कार में होते थे जिनके पीछे 3 सीटें खाली होती थी। द हिच हेकर सैट गोइंग लंदन गवर्नर। हिच हेकर ने कहा आप लंदन जा रहे हो गवर्नर। यस आई सैट जंप इन। मैंने कहा हाँ तुम जंप आ सकते हो अंदर। ही गॉट इन एंड आई ड्रोव ऑन। वो अंदर आया और मैंने चलाना शुरू कर दी गाड़ी को। ही वॉज अ स्मॉल रेटी फेस्ड मैन विद ग्रे टीथ। वो छोटा सा रेटी फेस और ग्रे दांतों वाला इंसान था। हिज आईज वर डार्क एंड क्विक एंड क्लेवर। उसकी आंखें गहरी, तेज़ और चालाक लगती थी। लाइक अ रैट आई, जिस तरह एक चूहे की आंखें होती हैं। एंड हिज ईयर वर स्लाइटली पॉइंटेड एट द टॉप, और उसके जो कान थे वो बिल्कुल पॉइंट हुए थे ऊपर की तरफ। ही हैड अ क्लॉथ कैप ऑन हिज हेड, अपने कपड़ों जैसी उसने सर पे टोपी पहनी हुई थी। एंड ही वॉज वियरिंग अ ग्रेश कलर्ड जैकेट, और उसने ग्रे कलर की जैकेट पहनी हुई थी विद इनॉर्मस पॉकेट, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जेबें थी। वट पार्ट ऑफ लंदन आर यू हेडेड फॉर। तुम लंदन के किस हिस्से में जा रहे हो। आई आस्क्ड, के मैंने उससे पूछा। आई एम गोइंग राइट थ्रू लंदन। ही सेड, मैं लंदन जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एप्सोम फॉर द रेसिस। मैं एप्सोम रेसिस के लिए जा रहा हूँ। आई विश आई वर गोइंग विद यू। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाता। आई सेड, मैंने कहा। आई लव बेटिंग ऑन हॉर्सेस। मुझे घोड़ों पर शर्त लगाना अच्छा लगता है। आई नेवर बेट ऑन हॉर्सेस। मैंने कभी घोड़ों पर शर्त नहीं लगाई। ही सेड, उसने कहा। आई डोंट इवन वॉच देम रन, और ना ही मैंने कभी उन्हें दौड़ते हुए देखा है। EM शॉर्ट फॉर्म है देम का। डैट अ स्टूपिड सिली बिजनेस। ये बिल्कुल बेवकूफ़ों वाला बिजनेस है।
देन वाई डू यू गो, आई आस्क्ड, फिर मैंने उससे पूछा तुम क्यों जा रहे हो। ही डिडंट सीम टू लाइक द क्वेश्चन, ऐसा लगा था कि उसे वो सवाल पसंद नहीं आया। हिज लिटिल रेटी फेस वेंट एब्सोल्युटली ब्लैंक, उसको छोटा सा वो चूहे जैसा दिखता वो फेस था बिल्कुल ब्लैंक हो गया। एंड ही सेट देयर स्टार्टिंग स्टेट अहेड एट अ रोड सेइंग नथिंग, और वो सामने जाती हुई रोड की तरफ देखने लगा और कुछ भी नहीं कहा। आई एक्सपेक्ट यू हेल्प टू वर्क द बेटिंग मशीन और समथिंग लाइक डैट, आई सेड। डैट्स इवन सिलियर, ही आंसर, एनी फूल कुड डू डैट। फिर वो उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें ये बेटिंग मशीन वगैरह ये जो है तुम इस किस्म का काम करते हो। वो कहते हैं कि ये तो नादान लोग काम करते हैं। देर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस, फिर एक लंबी खामोशी छाई। आई डिसाइडेड नॉट टू क्वेश्चन हिम एनी मोर, मैंने फैसला किया कि मैं उससे मज़ीद सवाल नहीं करूँगा। आई रिमेंबर हाउ इरीटेटेड आई यूज टू गेट इन माई हिचिंग डेज व्हेन द ड्राइवर केप्ट आस्किंग मी क्वेश्चन, और मुझे याद है कि वो दिन कितने बुरे थे जब मैं हिच हैकर था, यानी मैं लोगों से लिफ्ट मांगता था और ड्राइवर मुझसे अजीब से सवाल पूछते थे। आई यूज़ टू हेट इट, और मुझे उनसे नफ़रत महसूस होती थी। आई एम सॉरी, आई सेड, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कहा। द ट्रबल इज़ आई एम राइटर, मसला यह है कि मैं एक राइटर हूँ। एंड मोस्ट राइटर आर टेरिबली नोजी, और जो ज़्यादातर राइटर होते हैं वो नोजी यानी कि वो बता रहे हैं कि ज़्यादा बातें करते हैं। यू राइट बुक, ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा तुम किताबें लिखते हो। येस, हाँ। विद इन बुक्स इट इज़ ओके, ही सैड, किताबों के साथ सही है। इट इज़ व्हाट आई कॉल अ स्किल ट्रेड, जिससे मैं कहता हूँ कि ये स्किल ट्रेड। आई एम अ स्किल ट्रेड टू, मैं भी एक स्किल ट्रेड करता हूँ, यानी मैं भी किसी काम में माहिर हूँ। द फोक्स आई डिस्पाइस इज दैम डैट स्पेंड ऑल देयर लाइव्स डूइंग क्रमी और रूटीन जॉब विद नो स्किल एंड देम एट देम। आल यू सी वट आई मीन, कहते हैं कि कुछ लोग सारी ज़िंदगी काम करते हैं और एक ही रूटीन काम करते हैं लेकिन वो उसमें माहिर नहीं होते। तो क्या ऐसा नहीं है? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? वो बताना चाह रहा है कि कुछ लोग सारी ज़िंदगी एक काम करते हैं लेकिन उसमें मास्टर नहीं हो सकते, हो पाते। वट मेक यू थिंक डैट आई एम गोइंग एनी गुड एट माई जॉब, आई आज, तुम्हें कैसे लगा कि मैं अपने काम में एक माहिर हूँ। देर इज़ एन फुल लॉट ऑफ बैड राइटर अराउंड, क्योंकि मेरे इर्द बहुत से बुरे राइटर मौजूद हैं। यू वुडंट बी ड्राइवन अबाउट द कार लाइक दिस इफ़ यू वर नो गुड एट आर्ट, तुम अच्छी कार नहीं चला सकते जब तक तुम्हें उसके बारे में पता ना हो। ही आंसर, इट मस्ट बी कॉस्ट एंड टाइडी पैकेट दिस लिटल जॉब, वट कैन शी डू फ्लैट आउट। और वो कार के बारे में उसे बता रहा है कि बहस उसके साथ कर रहा है। 129 माइल्स एन आवर, आई टोल्ड हिम, कि मैं 1 घंटे में 129 माइल्स की स्पीड से जा सकता हूँ। 1 आवर, ER आवर को शो करता है। अप देन एंड प्रूव इट, ही सेड, के ओपन गो ऑन गवर्नर, ओपन हर राइट अप, और वो कह रहा है कि अच्छा फिर मुझे करके दिखाओ ये। वी कैन आउट ऑफ राउंड अबाउट ऑन अ डुअल कैरिज वे, आई पास्ड माई फुट डाउन ऑन द एक्सीलरेटर, द बिग कार लीव फॉरवर्ड एज दो शी हैड बीन स्टंग इन 10 सेकेंड और सो वी वर डूइंग 90, कि फिर वो बता रहा है कि मैंने उस कार की स्पीड बढ़ाई और फिर 10 सेकेंड के अंदर हम जो स्पीड थी 70 से 90 पर पहुँच गए। लवली, ही क्राइड, ब्यूटीफुल, कीप गोइंग, वो कहता है बहुत अच्छा, इसको मज़ीद जारी रखो। आई हैड द एक्सीलेटर जैम राइट डाउन अगेंस्ट द फ्लोर एंड आई हैड इट देयर, फिर मैंने एक्सीलेटर पर पाँव रखा और दबाया। ओ 100, ही शाउटेड, 110, 115, गो ऑन, डिडंट स्लैक मीन्स सुस्त करना, ऑफ, गो ऑन, गेट हर अप टू 129, वो अब कह रहा है कि 119 पर वो पहुंच गया। वो स्पीड बढ़ाता जा रहा है जो ड्राइवर है। एट द मोमेंट, उसी वक्त, आई हियर द स्क्रीम ऑफ अ पुलिस सायरन, कि मैंने पुलिस सायरन का चीखने की आवाज़ सुनी, हारन की आवाज़ सुनी। एंड देन अ पुलिस मैन ऑन मोटरसाइकिल लूम्ड अप, और हमें दूर से एक पुलिस मैन दिखाई दिया मोटरसाइकिल पर। अलॉन्ग साइड अस ऑन द साइड लेन एंड वेंट पास्ट अस एंड रेज अ हैंड फॉर अस टू स्टॉप, और उसने हमारे साथ चलते हुए हाथ लाया कि हम रुक जाएं। ओह माई सेंटेड आंट, आई सेड दैट स्टोन इट, अब वो परेशान हो गया है कि उसे पुलिस ने देख लिया तेज़ स्पीड में। द पुलिस मैन मस्ट हैव बीन डूइंग अबाउट 130 व्हेन ही पास्ड अस, कि जब पुलिस मैन हमसे गुजरा तो हम 130 के करीब थे।
and he took plenty of time slowing down. Finally he pulled into the side of the road and I pulled in behind him. और वो ये सब पुलिस वाला देख रहा था और आखिरकार उन्होंने स्पीड को कम करने में टाइम लगा, लेकिन उन्होंने मोटरसाइकिल के पीछे अपनी गाड़ी को रोका. द पुलिस मैन मस्ट हैव बीन डूइंग अबाउट 130 व्हेन ये हो गया. द पुलिस मैन गॉट ऑफ हिज मोटरसाइकिल एंड लीन द मशीन साइडवे ऑन द प्रॉप्स एंड देन ही टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड प्लेस देम केयरफुली ऑन दी सीट. फिर क्या हुआ कि पुलिस मैन ने मोटरसाइकिल को रोका और साइड पे खड़ा किया, अपने ग्लव्स उधर उसके ऊपर रखे अपनी सीटों पे मोटरसाइकिल की. ही वाज इन नो हरी, वो किसी जल्दी में नहीं था. ही हैड अस वेयर ही वांटेड अस एंड ही न्यू इट, वो हमें उस जगह पर ले आया था जहाँ वो चाहता था. दिस इज़ रियल ट्रबल, ये सबसे बड़ी मुश्किल थी. आई सेड आई डोंट लाइक इट वन बिट, कि मुझे ये मुसीबत नहीं पसंद, मतलब पुलिस रोक के और चालान काटे. डोंट टॉक टू मी एनी मोर देन इज़ नेसेसरी, यू अंडरस्टैंड. माई कंपेनियन सेड, मुझसे बात ना करो अगर तुम बेहतर समझते हो. मेरे जो साथ बैठा था उसने कहा जस्ट सिट टाइट एंड कीप मम, कि बिल्कुल सीधे बैठे रहो, पुरसुकून बैठे रहो. लाइक एन एग्जीक्यूटर अप्रोचिंग हिज विक्टम द पुलिस मैन केम स्ट्रोलिंग स्लोली टूवर्ड अस. जिस तरह एक प्रोसिक्यूटर विक्टम के पास आता है, इसी तरह पुलिस मैन आहिस्ते से चलता हुआ हमारे सामने आया. वी सैट देयर लाइक गिल्टी स्कूल बॉयज़ वेटिंग फॉर हिम टू अराइव, के पुलिस के आने तक हम लोग ऐसे बैठते जैसे स्कूल बॉयज़ कोई गलती करते हैं, इस तरह हम बैठे हुए थे. वॉच आउट फॉर दिस मैन माई पैसेंजर विस्पर्ड, ही लुक्स मी एज अ डेविल. जो मेरे साथ पैसेंजर बैठा हुआ था उसने कोशिश की कि ये बिल्कुल एक डेविल की तरह लग रहा है. द पुलिस मैन केम अराउंड टू माई ओपन विंडो एंड प्लेस वन मीटी हैंड ऑन द सिल, कि पुलिस मैन मेरी खिड़की के पास आया और अपना एक गोश्त वाला हाथ भरा हो, यानी मोटा हाथ उधर रखा. व्हाट द हरी, ही सेड, किस बात की जल्दी है. नो हरी ऑफिसर, किसी बात की नहीं. आई आंसर, मैंने जवाब दिया. इन डैट केस ही सेड, यू गॉट योर सेल्फ इन टू अ नास्टी मैस हैवेंट यू, कि तुम क्यों अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो. डू यू नो व्हाट द स्पीड लिमिट इज़ इन दिस कंट्री, क्या तुम जानते हो कि इस मुल्क के अंदर स्पीड लिमिट क्या है. 70, आई सेड, 70 मैंने कहा. एंड डू यू माइंड टेलिंग मी एग्जैक्टली व्हाट स्पीड यू वर डूइंग जस्ट नाउ, और क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि अभी तुम किस स्पीड में जा रहे थे. आई शर्ड एंड डिडेंट स्टे एनीथिंग, मैं सिमटा और कुछ नहीं कहा. व्हेन ही स्पोक नेक्स्ट ही रेज हिज वॉइस सो लाउड दैट आई जम्प, और फिर जब वो बोला इतना ऊंचा कि मैं बिल्कुल उछल गया. 120 माइल्स पर आवर, 1 घंटा 20 मिनट पर आवर की रफ्तार थी. ही बाग, वो ऊंचा चीखा. डैट 50 माइल एन आवर ओवर द लिमिट, के 50 माइल जो है वो एक्स्ट्रा है लिमिट से. ही टर्न हिज हेड एंड स्टार्टेड हार्ड एट माई पैसेंजर, उसने सर उठाया और मेरे साथ वाले जो मुसाफिर था उसकी तरफ सख्ती से देखा. एंड हु आर यू, और तुम कौन हो. ही आज शार्पली, उसने तेज़ी से कहा. आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कुछ गलत किया. माई पैसेंजर आज, मेरे पैसेंजर ने पूछा. हिज वॉइस वाज अ सॉफ्ट एंड ऑयली एज ए हेयर क्रीम, कि उसकी आवाज़ बहुत नरम थी. डैट्स मोर देन लाइकली, द पुलिस मैन आंसर. Anyway, you are a witness. I will deal with you in a minute. Driving listeners, he snapped, holding out his hand. अब वो कहता है कि मैं तुमसे बाद में निपटूंगा. उसने फिर मुझसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा. I give him my driving license. मैंने उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया. He unbuttoned the left hand breast pocket of his tunic and brought out the dread book of ticket, के उसने अपने जो लेफ्ट हैंड वाला चेस्ट के ऊपर जो उसकी पॉकेट बनी हुई थी वहाँ से उसने बुक निकाली है. केयरफुली ही कॉपीड द नेम एंड एड्रेस ऑफ माई लिसनर्स, उसने मेरा एड्रेस वगैरह लिसनर्स से उस अपनी बुक पे लिखा है. देन ही गिव इट बैक टू मी, फिर उसने मेरा लिसनर्स मुझे वापस किया. ही स्ट्रोल राउंड टू द फ्रंट ऑफ द कार, वो ऐसा ऐसे चलता हुआ कार के सामने आ गया. रीड द नंबर फ्रॉम द नंबर प्लेट, और नंबर प्लेट से नंबर पढ़ा उसने. रोड डाउन इट एज वेल, और उसे भी अपनी उस बुक पे लिख लिया अच्छे से. ही फिल्ड इन द डेट एंड टाइम एंड डिटेल ऑफ माई ऑफेंस, फिर उसने डेट टाइम और मेरे ऑफेंस की डेट लिखी. Then he tore out the top copy of ticket, but before handing it to me, he checked that all his
इन्फॉर्मेशन हैड कम थॉरली क्लियरली ऑन हिज ओन कार्बन कॉपी। फिर उसने ऊपर वाला ऐसा पढ़ा, लेकिन उससे पहले उसने अच्छी से देख लिया जो उसने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो जो उसकी कॉपी के ऊपर कार्बन कॉपी है उसके ऊपर वो आ गई है कि नहीं। फाइनली ही रिप्लेस द बुक इन हिज ट्यूनिक पॉकेट एंड फास्टन द बटन। फिर उसने मुझे वो पकड़ा कर अपनी पॉकेट में वही बुक दोबारा डाली और बटन बंद कर लिया। नाउ यू ही सेड टू माई पैसेंजर। फिर वो मेरे पैसेंजर की तरफ आया एंड वॉक अराउंड द अदर साइड ऑफ द कार, और कार की दूसरी तरफ से आया। फ्राम द अदर ब्रेस्ट पॉकेट ही प्रोड्यूस्ड अ स्मॉल ब्लैक नोट बुक, और दूसरी पॉकेट से उसने एक काली नोटबुक निकाली। नेम ही स्नैप्ड, वो उसने पूछा तुम्हारा नाम। माइकल फिश माई पैसेंजर सेड, मेरे पैसेंजर ने कहा माइकल फिश। एड्रेसेस 14 विंसडोर लेन लॉटन। फिर उसने एड्रेस बताया है ये। सम शो मी समथिंग टू प्रूव दिस इज़ योर रियल नेम एंड एड्रेस, कि मुझे कोई सबूत दो कि ये तुम्हारा असल नाम और एड्रेस है। द पुलिस मैन सैड माई पैसेंजर फिश्ड इन हिज पॉकेट एंड केम आउट विद द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हिज ओन, कि मेरे पैसेंजर ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकाला। द पुलिस मैन चेक द नेम एंड एड्रेस एंड हैंडेड इट बैक टू हिम। पुलिस मैन ने उसका एड्रेस देखा, उसे वापस कर दिया। व्हाट इज़ योर जॉब ही आस्क्ड शार्पली। उसने तेज़ी से पूछा तुम्हारी जॉब क्या है। व्हाट, आई एम एन ऑड कैरियर, हुड कैरियर, ऑड यानी हुड कैरियर। ओह व्हाट एन हुड कैरियर, स्पेल इट हुड कैरियर। डैट्स आल डू एंड व्हाट हुड कैरियर में आई आस्क, और हुड कैरियर क्या करता है। मैंने मज़दूर, हुड कैरियर मतलब होता है मज़दूर। एंड हुड कैरियर ऑफिसर है पर्सन हु कैरीज द सीमेंट ऑफ द लैडर टू द ब्रिक लेयर्स, and the hood is what is carries in it. It got a long handle and the top you have got two bits of wood set at an angle। अब वो अपना पेशा बता रहा है कि हुड कैरियर क्या काम करता है। ऑल राइट, ठीक है। द पुलिस मैन रोट ऑल दिस डाउन इन द ब्लैक नोटबुक। पुलिस ने सारा कुछ ये ब्लैक नोटबुक में लिखा है। देन ही रिटर्न द बुक टू हिज पॉकेट एंड डिड ऑफ द बटन, और उसने अपने बटन बंद कर लिए। When I get back to the station, I am going to little checking upon you। जब मैं स्टेशन वापस जाऊँगा तुम लोगों पर एक नज़र रखूँगा। He said to my passenger, मेरे पैसेंजर से कहा me what I have done wrong, मेरे पर क्या, मैंने क्या गलत किया। The red face man asked, उस चूहे जैसे शक्ल वाले बंदे ने पूछा। I don't like your face, मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है। That's all, इस वजह से। The policeman said, and we just might have a picture of it somewhere in our files, और मुझे लगता है कि तुम्हारी पिक्चर हमारी किसी फाइल में। He strolled round the car and returned to my window, और वो उसने कार का चक्कर लगा और मेरी विंडो के सामने आया। आई सपोज यू नो यू आर इन सीरियस ट्रबल, ही सेड टू मी, मुझे लगता है तुम सीरियस ट्रबल में। उसने मुझे कहा येस ऑफिसर, यू वांट बी ड्राइविंग दिस फैंसी कार ऑफ योर्स अगेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि तुम बहुत लंबे अरसे तक इस कार को दोबारा नहीं चला सकोगे। आई होप दे लॉक अप यू फॉर अ स्पेल टू, मुझे उम्मीद है वो तुम्हें लंबे अरसे के लिए बंद कर देंगे। यू मीन प्रिजन, तुम्हारा मतलब है जेल। आई आस्क अलार्म, मैंने परेशान होकर पूछा। एब्सोल्युटली यकीनन, ही सैड स्मैकिंग हिज लिप्स, अपने लिप्स चाटते हुए। इन द क्लिंक बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे। अलॉन्ग विद ऑल अदर क्रिमिनल्स हु ब्रेक द लॉ, उन तमाम मुजरमों के साथ जिन्होंने कानून तोड़े हैं। एंड अ हेफ्टी फाइन इनटू द बारगेन, और उसके बदले एक फ़ाइन बड़ा यानी एक बड़ा जुर्माना भी देना पड़ेगा। नो बडी विल मोर प्लीज्ड about that than me। I say I will see you in court, both of you। You will be getting a summons to appear, के मुझसे ज़्यादा कोई बंदा खुश नहीं होगा तुम लोगों कोर्ट में देखकर। तुम लोगों को जल्द कोर्ट समन भेजेगी सामने आने के लिए। ही टर्न अवे एंड वॉक ओवर हिज मोटरसाइकिल, वो मुड़ा और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ। ही फ्लिप द prop stand back into position with his foot and swung his legs over the saddle, और उसने स्टैंड से मोटरसाइकिल को हटाया और मोटरसाइकिल के ऊपर बैठकर चल पड़ा। देन ही किक द स्टार्टर एंड रोड ऑफ अप द रोड अप आउट ऑफ साइट, और जल्दी वो मोटरसाइकिल पर बैठकर नज़रों से ओझल हो गया। आई गेस्ट, मैं हाँफ गया। गेस्प्ड, डेट्स डन इट, ये क्या हो गया। वी वाज कार्ड, हम पकड़े गए। माई पैसेंजर सेड वी वाज कार्ड गुड एंड प्रॉपर, हम अच्छे से पकड़े गए। आई वाज कार्ड, यू मीन मैं पकड़ा गया। उसने कहा डेट्स राइट। ही सेड व्हाट यू गोइंग टू नाउ गवर्नर, अब तुम क्या करोगे गवर्नर। आई एम गोइंग स्ट्रेट अप टू लंदन टू टॉक माई
सोलिसिटर, मैं अपने वकील से बात करूँगा लंदन जाकर। आई सेड स्टार्टेड द कार एंड ड्रोव ऑन, मैंने कार को चलाना शुरू किया। यू मस्ट नॉट बिलीव वट ही सेड टू यू अबाउट गोइंग टू प्रिजन, माई पैसेंजर सेड कि तुम्हें उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए कि तुम जेल में चले जाओगे। दे डोंट पुट नो बॉडी इन द क्लिंक जस्ट फॉर स्पीडन, के कोई किसी को सिर्फ स्पीड बढ़ाने की वजह से जेल में नहीं डाल सकता। आर यू श्योर ऑफ डैट, क्या तुम्हें यकीन है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई एम पॉजिटिव, ही आंसर, हाँ मुझे यकीन है, उसने जवाब दिया। दे कैन टेक योर लाइसेंस अवे, वो तुम्हारा लाइसेंस ले लेंगे। एंड दे कैन गिव यू अ वो पिन बिग फाइन बट दैट्स विल बी द एंड ऑफ इट, और वो सिर्फ तुम पर एक बड़ा जुर्माना डालेंगे, बस इतना होगा। आई फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलाइव्ड, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। बाय द वे आई सेड व्हाई डू यू लाई टू हिम, तुमने क्यों झूठ बोला? हु मी, कौन? मैं। ही सेड व्हाट मेक यू थिंक आई लाइड, किस चीज़ ने तुम्हें कहा कि मैंने झूठ बोला? यू टोल्ड हिम यू वर अ अनअप्लाइड हुड कैरियर, तुमने उससे कहा कि तुम एक अनअप्लाइड हुड कैरियर, जिसमें तुम एक मजदूर हो। बट यू टोल्ड मी यू वर इन अ हाईली स्किल्ड ट्रेड, लेकिन तुमने मुझे बताया कि तुम एक बहुत माहिर तजारत में हो। सो आई एम, हाँ मैं हूँ। ही सेड, उसने कहा बट इट डिडंट पे टू टेल एवरीथिंग टू अ कॉपर, के मुझे नहीं लगता ये किसी कॉपर को बताना चाहिए। सो व्हाट डू यू डू, तुम क्या करोगे? आई आस्क हिम इज़ इट समथिंग यू आर अशेम्ड ऑफ, क्या कुछ ऐसा है कि जिससे तुम्हें बताते हुए शर्मिंदगी महसूस हो? अशेम्ड, ही क्राइड, मी अशेम्ड ऑफ माई जॉब, शर्मिंदा नहीं, मैं अपनी जॉब से शर्मिंदा नहीं हूँ। देन वाई वोंट यू टेल मी, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यू राइटर रियली अ नोइजी पैकर आरंट यू, ही सेड, and you aren't going to be apply I don't think until you found out exactly what the answer is, कि तुम जो राइटर हो वो किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हो और जब तक तुम्हें आंसर ना मिले। I kept quiet and started at the road ahead, stared at the road ahead, कि मैं चुप रहा और सड़क पर आगे देखता रहा। आई एम इन अ वेरी पिकुलर ट्रेड, ही सेड, मैं एक अजीब से काम करता हूँ, उसने कहा। आई वेटेड फॉर हिम टू गो ऑन, मैंने उसका बोलने का इंतज़ार किया। डैट्स वाई आई एज टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, आई एम टेक talk into you see am I am no, for instance you not another cooper in plain clothes, do I look like a cooper? No, he said, you don't and you aren't any fool could tell that। और फिर वो बताता है कि क्या तुम्हें मैं कूपर लगता हूँ? वो कहते हैं नहीं, तुम्हारे कपड़ों से तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ही टुक फ्राम हिज पॉकेट अ टिन ऑफ टोबैको एंड पैक ऑफ सिगरेट पेपर्स एंड स्टार्टेड टू रोल अ सिगरेट, उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाला और सिगरेट को रोल करना शुरू किया। आई वॉज वाचिंग हिम आउट द कॉर्नर ऑफ वन आई, मैंने एक आंख से उसे देखा, एक आंख के कोने से उसे देखा। एंड द स्पीड विद विच ही परफॉर्म दिस रैदर डिफ़िकल्ट ऑपरेशन वाज इनक्रेडिबल, कि उसने उस स्पीड से, जितनी जल्दी से उसने ये काम किया, मैं देखकर हैरान हो गया। आई नेवर सीन एनी वन रोल अ सिगरेट एज फास्ट एज डैट, आई सेड, कि मैंने कभी किसी को इतनी तेज़ी सिगरेट को रोल करते हुए नहीं देखा। मैंने उससे कहा। ही सेट बैक एंड स्माइल, वो बैठ गया और मुस्कराया। इट प्लीज़ वेरी मच डैट आई हैड नोटिस हाउ क्विकली ही कुड रोल सिगरेट, यू वांट टू नो व्हाट मेक मी एबल टू डू इट, ही आस्क्ड, वो बहुत खुश हो गया कि मैंने उसे देख लिया इतनी तेज़ी से सिगरेट रोल करते हुए। क्या तुम जानना चाहते हो ये मैंने कैसे किया? गो ऑन देन, हाँ बताओ। इट इज़ अ ब्यूटी बिकॉज आई हैव गॉट फैंटेस्टिक फिंगर, क्योंकि मेरे पास बहुत लाजवाब उंगलियां हैं। दिस फिंगर ऑफ माइन, ये मेरी उंगलियां। ही सेड होल्डिंग अप बोथ हैंड्स हाई इन फ्रंट ऑफ हिम, और अपने हाथ दोनों अपने सामने करते हुए। आर क्विकर एंड क्लेवर देन द फिंगर ऑफ द बेस्ट पियानो प्लेयर इन द वर्ल्ड, के उसी तरह तेज़ और चालाक जिस तरह दुनिया के बेस्ट पियानो की उंगलियां होती हैं। आई ग्लैंस एट हिज फिंगर, मैंने उसकी उंगलियों पर नज़र डाली। दे वर सो ब्यूटीफुली शेप, वो बहुत अच्छी शेप उनकी थी। सो स्लिम, बहुत पतली एंड लॉन्ग, लंबी एंड एलिजेंट और खूबसूरत। दे डोंट सीम टू बिलोंग टू द रेस्ट ऑफ हिम एट ऑल, वो उसकी बाकी उंगलियों से बिल्कुल मैच नहीं करती थी। दे लुक मोर लाइक द फिंगर ऑफ अ ब्रेन सर्जन और अ वॉच मेकर, कि ये किसी ब्रेन सर्जन या घड़ी बनाने वालों की उंगलियां लगती थी। My job, he went on, is 100 times more difficult than playing the piano, के playing the piano, play in मतलब playing the piano, कि मेरी जो जॉब है वो 100 टाइम मुश्किल है एक पियानो प्ले करने वाले से।
एनी फूल कैन लर्न टू डू डैट, कि पियानो तो बजाना तो कोई भी बेवकूफ़ आदमी सीख सकता है, बट देयर इज़ नो 1% 10 मिलियन कैन लर्न टू डू व्हाट आई डू, के 10 मिलियन में कोई एक आध बंदा होता है जो जानता है, जो वो काम जानता है जो मैं जानता हूँ। अ ब्यूटीफुल डैट, अमेजिंग आई सेड, हैरान कुन मैंने कहा। यू आर डैमन राइट, इट्स अमेजिंग ही सेड, तुम बिल्कुल ठीक हो, ये वाकई हैरान कुन है, उसने कहा। आई वॉज टाकिंग द कार अलॉन्ग स्लोली नाउ, अब मैं टेकिंग द कार अलॉन्ग स्लोली नाउ, अब मैं बहुत आहिस्तगी से कार चला रहा था। टू मेक क्वाइट श्योर आई वजंट स्टॉप अगेन, इस बात का यकीन दिलाते हुए कि मुझे फिर ना रोका जाए। सडनली माई पैसेंजर वाज होल्डिंग अप अ ब्लैक लेदर बेल्ट इन हिज हैंड, जल्दी अचानक मैंने देखा कि मेरा जो मुसाफिर था उसके हाथ में एक ब्लैक लेदर बेल्ट था। इवन एवर सीन दिस बिफोर, क्या तुमने पहले से देखा? ही आज द बेल्ट हैड ब्रास बकल्ड ऑफ अनयूजुअल डिज़ाइन, के जो बेल्ट के ऊपर एक ब्रास का अनयूजुअल डिज़ाइन था। हाय, आई सेड दैट्स माइन इजंट इट, हाँ ये मेरा है, मैंने उसे कहा। इट्स माइन। आई रीच डाउन एंड फेल्ट फॉर माई बेल्ट, इट वॉज गॉन, मैं नीचे देखा और अपने बेल्ट को महसूस किया लेकिन वो नहीं था। यू मीन यू टुक इट ऑफ माई वाइल आई हैव बीन ड्राइविंग अलोन, के इसका मतलब है मैं जब गाड़ी चला रहा था तुमने मेरा से ये उतार लिया। आई आस्क फ्लैम्बरगास्टेड, मैंने हैरान होकर पूछा। ही नोडेड, उसने सर हिलाया। वाचिंग मी ऑल द टाइम विद दोज लिटल ब्लैक रैटी आइज, और मुझे मुसलसल देखते हुए अपने ब्लैक रैटी आइज से। डैट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। आई सेड आई डिड नॉट सीन यू डूइंग इट, मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए नहीं देखा। बट यू डिड यू, ही सैड ट्रूफेंट, और तुमने मुझे नहीं देखा, उसने फतह वाले अंदाज में देखते हुए मुस्कुराया। ही ड्रॉप द बेल्ट ऑन हिज लैप, उसने अपनी गोद में बेल्ट को ड्रॉप किया। एंड नाउ ऑल एट वंस देयर वाज अ ब्राउन शू लेस डेंगलिंग फ्रॉम हिज फिंगर, के एक ब्राउन कलर का शू लेस उसकी उंगली में था। एंड व्हाट अबाउट दिस, और इसके बारे में क्या है? देन फिर ये एक्सक्लेम, उसने पूछा। वेविंग द शू लेस एनी वन अराउंड आर देयर मिशन आर शू लेस, आई ग्लैंस डाउन एट माई शूज़, मैंने अपने जूतों पर नज़र दौड़ाई। द लेसेज ऑफ वन ऑफ देम वाज मिसिंग, उनमें से एक की लेस मिसिंग थी। गुड ग्रीफ, आई सेड हाउ डिड यू डू डैट, तुमने ये कैसे किया? आई नेवर सा यू पेंडिंग डाउन, मैंने तुम्हें इसको निकालते हुए नहीं देखा। यू नेवर सा नथिंग ही सेड प्राउडली, तुमने कुछ भी नहीं देखा, उसने फ़ख्र से कहा। एंड यू नो वाई, और तुम्हें पता है क्यों? येस आई सेड बिकॉज यू आर गॉट फैंटास्टिक फिंगर, क्योंकि तुम्हारे पास लाजवाब उंगलियां हैं। एग्जैक्टली राइट, हाँ बिल्कुल। ही क्राइड, उसने कहा। ही सेट बैक एंड स्माइल, वो पीछे बैठ गया और मुस्कुराया। ही नो, वो जानता था। ही हैड इम्प्रेस मी ग्रेटली विद दोज टू ट्रिक्स, के उसने मुझे अपने इन दो महारतों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर लिया था, मुतासर कर लिया था। आई डोंट वांट टू बी लेट, ही सेड व्हाट टाइम इज़ इट, मैं लेट नहीं होना चाहता, इस वक्त क्या टाइम है? देयर इज़ अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने घड़ी। आई टोल्ड, मैंने उसे बताया। आई डोंट ट्रस्ट कार क्लॉक, मैं कार क्लॉक पर, गाड़ियों वाली जो घड़ी होती है उन पर यकीन नहीं रखता। व्हाट डज योर वॉच से, तुम्हारी घड़ी क्या कहती है? आई हिच अप माई स्लीव्स एंड लुक ऑन माई रिस्ट, इट वॉजेंट देयर, मैंने अपने सीने ऊपर की और वहाँ अपनी कलाई पे देखा अपनी घड़ी में, लेकिन वहाँ वो नहीं थी। ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड देयर वाज माई वॉच लेइंग ऑन हिज पाम, उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसकी हथेली पर मेरी घड़ी मौजूद थी। नाइस बिट ऑफ स्टफ दिस, बहुत अच्छा इसका स्टफ़ है। इस सेट सुपीरियर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, 18 कैरेट गोल्ड, इजी टू सेल, आसानी से इसे बेच सकते हैं। नेवर एनी ट्रबल गेटिंग, इसको लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी। रिड ऑफ क्वालिटी गुड, अच्छी चीज़ है ये। आई डिडंट लाइक इट बैक इफ़ यू डोंट माइंड, आई सेड रदर हफली, कि मैं नाराज़ होते हुए कहा कि मुझे ये वापस दे दो। ही प्लेस द वॉच केयरफुली ऑन द लेदर ट्रे इन फ्रंट ऑफ हिम, उसने सामने लेदर ट्रे के अंदर वो घड़ी रख दी। आई वुडंट निक एनीथिंग फ्रॉम यू गवर्नर, ही सेड, मैं तुमसे कोई चीज़ नहीं छीनूंगा। यू आर माई पाल, तुम मेरे दोस्त हो। यू आर गिविंग मी अ लिफ्ट, तुमने मुझे लिफ्ट दी है। आई एम ग्लैड टू हियर इट, मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ। आई सेड, मैंने कहा। ऑल आई एम डूइंग इज़ आंसर इन योर क्वेश्चन, ही वंट ऑन, यू आस्क मी व्हाट आई डिड फॉर अ लिव इन एंड आई एम शोइंग यू, ये मैं सिर्फ तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। जब तुमने मुझसे पूछा तुम क्या करते हो और मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ।
सो यू आर अ पिक पॉकेट आई सेड, तो तुम जेब कुतरे हो। मैंने उससे कहा आई डोंट लाइक डैट वर्ड, मुझे पसंद नहीं है ये आंसर, इट इज़ वल्गर वर्ड, ये गंदा लफ्ज़ है। पिक पॉकेट आर कोर्स एंड वल्गर पीपल, दे लेफ्ट मनी फ्राम ब्लाइंड ओल्ड लेडी, कि वो ब्लाइंड ओल्ड लेडी से भी पैसे निकाल लेते तो वो अच्छे लोग नहीं होते। व्हाट डू यू कॉल योर सेल्फ देन, फिर तुम अपने आप को क्या कहोगे। मी आई एम फिंगर स्मिथ, के उंगलियों से काम करने वाला। आई एम प्रोफेशनल फिंगर स्मिथ। ही स्पोक द वर्ड सोल मैनली एंड प्राउडली, कि वो पुख्ता तौर पर और फ़ख्र से ये नाम ले रहा था। आई हैव नेवर हियर डैट वर्ड बिफोर, मैंने ये लफ्ज़ पहले नहीं सुना। आई सेड डिड यू इन्वेंट इट, क्या तुमने इसे दरियाफ्त किया। ऑफ कोर्स आई डिड इट, आई डिड नॉट इन्वेंट इट, ही रिप्लाइड, यकीनन मैं इसे ईजाद नहीं किया। यू हैव हियर ऑफ अ गोल्ड स्मिथ एंड सिल्वर स्मिथ, कि तुमने गोल्ड स्मिथ और सिल्वर स्मिथ का नाम सुना है। फॉर इंस्टेंस, यकीनन। दे आर एक्सपर्ट विद गोल्ड एंड सिल्वर, कि वो गोल्ड और सिल्वर में एक्सपर्ट होते हैं। आई एम एक्सपर्ट विद माई फिंगर, मैं अपनी उंगलियों के साथ माहिर हूँ। सो आई एम अ फिंगर स्मिथ एंड दैट्स वाई यू गो टू द रेसेस, ओ इसलिए तुम रेसेस में जाते हो। रेस मीटिंग आर गुड ही सैड, हाँ रेस मीटिंग अच्छी होती हैं। यू जस्ट स्टैंड अराउंड आफ्टर द रेसेस वाचिंग फॉर द लकी वंस टू ड्रा देयर मनी, एंड व्हेन यू सी समवन collecting a big bundle of notes, you simply followed her and helps yourself, but I never take nothing from loser nor from poor people neither, I only go after the winner and rich। वो कहते हैं हाँ रेसेस अच्छी होती हैं, आप जाओ उन लोगों को देखो जो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उनसे वो पैसे ले लो, लेकिन मैं हारने वालों से नहीं पैसे लेता, मैं सिर्फ जीतने वालों से और अमीर लोगों से लेता हूँ। डैट्स वेरी थाटफुल ऑफ यू आई सेड, क्या तुम्हारी बात नज़दीक अच्छी बात है। मैंने कहा वी ड्रोव ऑन फॉर अ वाइल विदाउट टॉकिंग, हम कुछ देर ऐसे बगैर बोले सफ़र करते रहे। डैट्स पुलिस मैन गोन टू चेक अप ऑन यू प्रिटी थॉरोली, उस पुलिस मैन ने तुम्हें बहुत गौर से देखा था। आई सेड डजंट डैट वरी यू अ बिट, कि तुम्हें इस बात ने परेशान नहीं किया। नो बॉडी चेक अप ऑन मी ही सेड, कोई बंदा मुझे नहीं देख सकता। ऑफ कोर्स दे आर, ही गॉट योर नेम एंड एड्रेस रिटन डाउन मोस्ट केयरफुली इन हिज ब्लैक बुक, यकीनन उसने तुम्हारा नाम और एड्रेस अपनी ब्लैक बुक में लिख लिया था, वो देख सकता है तुम्हें। द मैन गिव मी अनदर ऑफ हिज सिली रैटी लिटल स्माइल, कि उस बंदे ने मुझे फिर अपनी वो शातिर सी स्माइल दी। ही सेड सो ही एज बट आई विल बेट ही आर नॉट गोट इट आर रिटन डाउन इन हिज मेमोरी एज वेल, के मुझे नहीं लगता कि जो उसने लिखा है वो उसकी मेमोरी में अच्छे तरीके से महफूज रहा होगा। वर्ड्स मेमोरी गॉट टू डू विद इट आई आस्क, के यादाश्त का इससे क्या ताल्लुक़ है, मैंने उससे पूछा। इट इज़ रिटन डाउन इन हिज बुक, ये उसकी किताब में लिखा हुआ है। इज़न्ट इट, क्या नहीं लिखा हुआ। येस गवर्नर इट इज़, हाँ गवर्नर लिखा हुआ है। बट द ट्रबल इज़ ही इज़ लॉस्ट हिज बुक बोथ बुक, लेकिन मसला यह है कि वो अपने दोनों किताबें जो बुक्स थी वो गुम कर बैठा है। द वन विद माई नेम एंड द अदर वन विद योर्स, एक पर जिस पर मेरा नाम लिखा था और दूसरी जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। इन द लॉन्ग डेलिकेट फिंगर ऑफ हिज राइट हैंड, उसके सीधे हाथ की प्यारी खूबसूरत उंगलियों में। द मैन वॉज होल्डिंग अप अ टोरेंट ऑफ टू बुक्स ही हैड टेकन फ्राम द पुलिस मैन पॉकेट, कि उसने पुलिस मैन की पॉकेट से जो दोनों किताबें निकाली वो उसकी उंगलियों में मौजूद थी। तो ये थी हैच हाइकर की कहानी, कि कैसे वो अपने साथ बैठने वाले को मुतासिर करता है और कैसे वो पुलिस की जेब से पॉकेट निकालता है। आई होप स्टूडेंट को ये समझ आ गया होगा। बहुत लेंथी चैप्टर था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग। इसके साथ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके अलावा इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको मैं सॉल्व करके अगली वीडियो बनाती हूँ, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, स्टूडेंट वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।